नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लुई सव्वसाहूणम् एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मंगलाण च सव्वेसे पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूलिभद्राद्य जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवशे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम शमर्ये वांचित फलदाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, शिल्प शास्त्र का विषय का आज चतुर्थ प्रवचन। भाग्यशाली 7 क्षेत्र में अगर सबसे आगे सबसे पहले अगर कोई क्षेत्र बताया हो तो वो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा है। हम परमात्मा के प्रति जितना सत्कार, सम्मान, आदर, भाव रखेंगे उतना ही अपना जीवन अधिक से अधिक गुणवान और सिद्धिदायक बनेगा। भाग्यशाली परमात्मा के प्रति अजब गजब की लाजवाब श्रद्धा होनी चाहिए। भाग्यशाली जैन शासन के इतिहास में भी आप देख लो, जिन जिन व्यक्तियों ने परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा की, समर्पित भाव लाया, तो उनका अवश्य में आत्मोत्थान हुआ है। भाग्यशाली संकेत के भी अलग अलग लक्षण के अंतर्गत एक लक्षण यही बोला जाता है कि परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना। क्योंकि जीवन में कोई भी कार्य के अंदर सफलता मिलती है तो श्रद्धा के द्वारा मिलती है। भाग्यशाली जितनी परमात्मा के प्रति अंतरंग अटूट मजबूताई वाली श्रद्धा होगी उतना ही हमारा आत्मोत्थान शीघ्र हो पाएगा। भाग्यशाली परमात्मा का वास हमारे जिन मंदिर में और जिनालय में अत्यंत आवश्यक बोला जाता है। उसके साथ हमारे मन मंदिर में भी
परमात्मा का वास करना चाहिए। अगर मन मंदिर में परमात्मा का वास होता है तो हमारे कोई भी प्रकार के अवगुण हो, कोई भी प्रकार के दोष हो, वो परमात्मा के प्रति अंतरंग श्रद्धा के द्वारा वो अवगुण, दोष, दुर्भाग्य, वो सब कुछ दूर हो जाता है। भाग्यशाली अगर परमात्मा का सच्चे दिल पूर्वक, सच्चे भाव से परमात्मा को पूजने का अगर प्रयत्न किया तो समझ लेना कि आपका दुर्भाग्य भी सद्भाग्य में परिणत हो जाएगा। यानी कि हर प्रकार की सफलता परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा के द्वारा ही मिल सकती है। भाग्यशाली परमात्मा की आशीर्वाद और कृपा अंतरंग दिल के द्वारा जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन भाग्यशालियों ने प्राप्त की, वो सभी का बेड़ा पार हो गया। अगर ये दुख की माया में से बाहर निकलना चाहते हो, अगर ये दुखमय संसार से बाहर निकलना चाहते हो, तो परमात्मा की भक्ति अवश्य में करनी चाहिए। परमात्मा ने बताए हुए मार्ग के ऊपर जाना चाहिए, चलना चाहिए, वो मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने निष्काम, निस्वार्थ वृत्ति के द्वारा हमारे सभी के आत्म कल्याण की अद्भुत बाबतों बताई हुई है। भाग्यशाली आप सभी को मालूम ही है कि परमात्मा के जीवन काल में जब परमात्मा का अंतिम भव होता है, उसके पिछले तीसरे भव से सभी जीव करू शासन की उच्चतम भावना उनके जीवन काल के अंदर अवश्य में होती रहती है। क्योंकि भाग्यशाली ये भावना ही परमात्मा को परमात्मा बना सकती है। यानी कि ये उच्चतम प्रकार की भावना कि अगर मेरा चले तो समग्र सृष्टि के हर एक जीव मात्र को शाश्वत सुख के भोक्ता बनाओ, किसी को अंश मात्र भी दुख ना पड़े, ऐसी उच्चतम प्रकार की भावना अगर किसी के अंदर होती है तो मात्र के मात्र तीर्थंकर परमात्मा के जीवन काल के अंदर ये दिखाई देती है। भाग्यशाली ऐसे ये तीर्थंकर परमात्मा हमें मिले हैं। अवश्य में उनकी भक्ति करते हुए जितनी श्रद्धा हमारी मजबूत होगी उतने कर्म ज्यादा कटेंगे। तो वैसे परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा लाते हुए आत्मोत्थान करना चाहिए। शिल्प शास्त्र के अंदर परमात्मा की प्रतिमा कुछ दो प्रकार की पाई जाती है। एक परमात्मा की प्रतिमा जो खड़ी होती है और दूसरी जो परमात्मा की प्रतिमा कुछ पद्मासन के अंदर
या तो कहीं कहीं जगह पे अर्ध पद्मासन में भी मिलती रहती है। यानी कि दूसरे नंबर की जो परमात्मा की प्रतिमा जी है वो बैठी हुई पाई जाती है। तो भाग्यशाली ऐसी दो प्रकार की करीब करीब परमात्मा की प्रतिमा जी होती है। आपको मालूम होगा कि खड़ी परमात्मा की प्रतिमा जी नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की करीब होती है। कोई कोई जगह पे शांतिनाथ भगवान की भी प्रतिमा जी खड़ी होती है, और बाकी विशेष करके ज्यादा मैक्सिमम तरीके से अधिकतम बैठी ही प्रतिमा और उसमें भी पद्मासन में ही पाई जाती है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते खड़ी प्रतिमा जी। परमात्मा की खड़ी प्रतिमा जी का अंग स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो भाग्यशाली खड़ी प्रतिमा जी के अंतर्गत मुख्य 11 स्थान बताए गए हैं। खड़ी प्रतिमा जी के लिए मुख्य 11 स्थान बताए गए हैं। सबसे पहला नंबर का स्थान है ललाट यानी कि कपाल, दूसरा नासिका यानी कि नाक, तीसरा मुख, चौथा गर्दन, पांचवा हृदय, छठा नाभि, सातवां गुह्य स्थान, आठवां जंघा, नौवां घुटना, 10वां पिंडी और 11वां चरण यानी कि पैर का तलिया। ये 11 स्थान मुख्य तरीके से खड़ी प्रतिमा के अंतर्गत बोला जाता है। मैंने आपको शायद कल ही बताया था, कल ही कहा था कि खड़ी प्रतिमा जी वो कुछ 108 अंगुल यानी कि 9 ताल के अनुसार होनी बोली जाती है। एक ताल यानी कि 12 अंगुल होते हैं। तो 9 ताल यानी कि सीधी बात है कि 108 अंगुल होते हैं। यानी कि खड़ी प्रतिमा जी कुछ 108 अंगुल की होनी चाहिए। परंतु ये अंगुल किसके गिनने हैं? अंगुल का नाप कितना गिनना? तो भाग्यशाली इसके लिए कहा गया है कि अपने हाथ के अंगुल नहीं गिनना है, परंतु जिस परमात्मा की प्रतिमा जी यह है वही परमात्मा की प्रतिमा जी के हाथ के जो अंगुल है वही अंगुल 108 अंगुल की खड़ी प्रतिमा जी होती है। या तो ये होना ही शुभ कारक माना जाता है। यानी कि जिस तीर्थंकर परमात्मा की ये प्रतिमा जी खड़ी है वही प्रतिमा जी के हाथ की अंगुल जो है वही अंगुल 108 अंगुल होना चाहिए, इस प्रकार का विधान आता है। तो 108 अंगुल वो कैसे, उसका आपको विस्तार पूर्ण तरीके से ये बात मैं आपको कह रहा हूं। ललाट 4 अंगुल का होना चाहिए, नासिका 5 अंगुल की होनी चाहिए, मुख 4 अंगुल का होना चाहिए, गर्दन 3 अंगुल का होना चाहिए, गले से हृदय तक का भाग 12 अंगुल तक का होना चाहिए, हृदय से नाभि तक का भाग 12 अंगुल तक का होना चाहिए, नाभि से गुह्य भाग भी 12 अंगुल तक होना चाहिए, गुह्य भाग से घुटना तक 24 अंगुल का प्रमाण होना चाहिए, घुटना 4 अंगुल का होना चाहिए, घुटने से पैर की गांठ वो 24 अंगुल तक का वो प्रमाण होना चाहिए, और पैर की गांठ से पैर के तले का नाप 4 अंगुल का होना चाहिए। इस प्रकार ये सभी की अगर आप गिनती करोगे, टोटल करोगे तो 108 अंगुल ठीक परफेक्ट होएगा। तो 108 अंगुल की परमात्मा की प्रतिमा जी वो खड़ी होती है तो वो शुभ कारक श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है।
परंतु ये जो अंगुली है वो परमात्मा की, यानी कि जिस तीर्थंकर परमात्मा की है, समझ लो कि शांतिनाथ भगवान हो, समझ लो कि नागेश्वर पार्श्वनाथ भी भगवान हो, तो वही परमात्मा की हाथों की अंगुली होनी चाहिए। यानी कि अपने ही तीर्थंकर भगवान के जो प्रतिमा जी है उनके हाथों के अंदर जो अंगुलियां है उसका ही प्रमाण ये समझना चाहिए। इस प्रकार की बात इधर आती है। तो ये 108 अंगुल वाली खड़ी प्रतिमा जी श्रेष्ठ माना जाता है। अभी मैं आपको कह रहा हूं पद्मासन वाली बैठी प्रतिमा जी। भाग्यशाली बैठी प्रतिमा जी पद्मासन वाली जो होती है उनके लिए कहा जाता है कि कुछ 56 यानी कि 56 अंगुल प्रमाण उनका मान होना चाहिए। यानी कि उनके अंदर जैसे खड़ी प्रतिमा जी के अंदर हमने 11 अंग मुख्य तरीके से देखा, इधर बैठी प्रतिमा जी में 8 अंग मुख्यत्वे तरीके से माना जाता है। सबसे पहले नंबर के अंदर कपाल यानी कि ललाट आता है, दूसरे नंबर के अंदर नासिका, तीसरे में मुख, चौथे में गर्दन, पांचवें में हृदय, छठे में नाभि, सातवें में गुह्य भाग और 8वें नंबर के अंदर जानु यानी कि एक प्रकार का घुटना ही समझ लो। तो इस प्रकार 8 अंग बैठी पद्मासन वाली प्रतिमा के अंतर्गत यानी कि जिसको पर्यांकासन कहा जाता है उसमें होता है। ये 8 भाग कौन से यानी कि कितने अंगुल का होना चाहिए, तो 56 अंगुल हुए, उसकी अभी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ललाट 4 अंगुल का ही होना चाहिए, नासिका 5 अंगुल की, मुख 4 अंगुल का, गला 3 अंगुल का, गले से हृदय तक 12 अंगुल, हृदय से नाभि तक 12 अंगुल, नाभि से गुह्य भाग यानी कि इंद्रिय तक 12 अंगुल और जानु यानी कि घुटना वो 4 अंगुल के। इस प्रकार आप टोटल करोगे तो कुछ 56 यानी कि 56 अंगुल होता है। तो इस प्रकार ये 56 अंगुल तक बैठी प्रतिमा जी पाई जाती है। कोई कोई जगह पे ऐसा भी उल्लेख है कि कार्योत्सर्ग यानी कि खड़ी प्रतिमा जी के मान से यानी कि 108 अंगुल से पद्मासन में बैठी प्रतिमा जी का मान आधा अर्थात 54 यानी कि 54 होता है। यानी कि कोई जगह पे 54 का भी उल्लेख है और कोई कोई जगह पे 56 का भी उल्लेख है, परंतु इस प्रकार ये माना जाता है। अभी दिगंबराचार्य श्री वसुनंदीकृत प्रतिष्ठा सार के अंदर दिगंबर जिन मूर्ति का स्वरूप भी कुछ इस प्रकार बताया गया है। उसमें भी 108 अंगुल की बात आती है कि जो खड़े प्रतिमा जी होते हैं उनकी, परंतु इनका कुछ इस प्रकार है कि उनके अंदर बोला गया कि मुख की ऊंचाई 12 अंगुल की होनी चाहिए, गले का भाग जो हमारे इधर 3 अंगुल बताया उनके वहां 4 अंगुल बताया है, गले से हृदय तक का भाग वहां पे 12 अंगुल दिगंबर के अंदर बोला गया है, हृदय से नाभि तक 12 अंगुल, नाभि से लिंग तक 12 अंगुल, लिंग से जानु तक 24 अंगुल और जानु यानी कि घुटना वो 4 अंगुल का और घुटने से पैर की गांठ वो 24 अंगुल और फिर वो वहां से पैर के तले तक यानी कि पैर का तला तक कुछ 4 अंगुल होना चाहिए। इस प्रकार की बात आती है। तो वैसे वो लोग 108 अंगुल इस प्रकार मानते हैं। अभी भाग्यशाली कहा गया है कि उनके अंदर जो मुख की ऊंचाई 12 अंगुल बोली जाती है, वो 12 अंगुल के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 4 अंगुल लंबा ललाट होना चाहिए, 4 अंगुल लंबी नासिका होनी चाहिए और 4 अंगुल
मुख यानी कि दाढ़ी तक का, यहां तक का वो भाग आना चाहिए, ये बात बोली जाती है। यानी कि कुल मिला के 4, 4 और 4 यानी कि 12 अंगुल की बात इस प्रकार इनके अंदर बोला जाता है। दूसरी एक बात ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, जीन संहिता और रूपमंडल ये जगहों के अंतर्गत यानी कि ये ग्रंथ के अंदर भी बताया गया है कि जिन प्रतिमा का मान 10 ताल यानी कि एक ताल यानी कि 120 अंगुल, 12 अंगुल होते एक ताल, यानी तो 10 ताल यानी कि 120 अंगुल का नाभ भी हो सकता है, ऐसा भी बात बताई गई है। तो भाग्यशाली इस प्रकार ये बात भी बोली जाती है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो कहा गया है कि परमात्मा की जो पद्मासन की जो प्रतिमा जी होती है उसके अंतर्गत कुछ 4 सूत्र समचतुरस्र तरीके से आपको कल बताया था, वापिस एक बार कह देता हूं। तो वैसे समचतुरस्र वैसे प्रकार के परमात्मा की प्रतिमा जी यदि होती है तो हमारे लिए एकदम शुभ कारक, उत्तम, घर की उन्नति करने वाला, हर एक व्यक्ति की चिंता का नाश करने वाला, घर घर के अंदर संप और संगठन बढ़ाने वाला, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि बढ़ाने वाला, घर के अंदर धार्मिकता आने करवाने वाला और हर एक परिवार के अंदर लागणी और आत्मीय भाव उत्पन्न करवाने वाला, वैसी ये प्रतिमा जी मानी जाती है। तो भाग्यशाली बोला जाता है कि जो दाहिना घुटना यानी कि जिमड़ा, राइट साइड का जो घुटना होता है वहां से लेफ्ट साइड यानी कि वो लेफ्ट साइड यानी कि डाबा कंधा वहां तक का नाप अगर देखा जाए, दूसरे नंबर में लेफ्ट साइड का घुटना और राइट साइड का कंधा वो दोनों का तिरछा नाप लिया जाए, तीसरी बात दोनों घुटने का आपस में पद्मासन की मुद्रा में उनका नाप लिया जाए, और चौथा नंबर का बराबर जहां पे परमात्मा विराजमान है वो जगह पे यानी कि वो जगह है यानी कि जो गद्दी है वहां से लेते हुए केशान तक यानी कि केश का भाग है यानी कि करीब करीब कपाल यानी कि ललाट यानी कि मस्तक तक वो अगर देखा जाए यानी कि इस प्रकार लंबा उसका नाप लिया जाए, वो चारों 4 का नाप एक समान आना चाहिए। अगर इस प्रकार की प्रतिमा जी अगर आपको मिलती है, अगर ऐसी ही प्रतिमा जी हो तो आपको वो शुभ कारक बोली जाती है। परंतु ये 4 में से कोई भी 1, 2 या 3 का नाप आगे पीछे आता है तो वो हमारे लिए अशुभ कारक मानी जाती है। यानी कि शुभ कारक तभी होगी कि वो समचतुरस्र संस्थान वाली होगी, यानी कि ये चारों 4 नाप एक जैसा, एक समान, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, 19-20 नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होता है तो वो हमारे लिए शुभ कारक और उत्तम माना जाता है। भाग्यशाली इधर तक शिल्प शास्त्र की बात करते हैं। अभी हम आगे मीन राशि वाले की बात देखते हैं। कल तक हमने 11वीं राशि कुंभ राशि की बात देखी थी, कल भी हमने मीन राशि की भी बात देखी। अभी आज बाकी की मीन राशि की जो अधूरी बातें रह गई है उसको देखने का प्रयत्न करते हैं। मीन राशि वाले यानी कि जिनके नाम के अक्षर है द, च, ज और थ, जिनकी जन्म कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ है और वहां पे चंद्रमा होता है तो उनकी मीन राशि मानी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर आत्मीय भाव वाले होते हैं और आत्मीय भाव होने के कारण उनको उनका अनेक लोगों के साथ फ्रेंडशिप यानी कि मैत्री भाव होना बहुत आसानी से हो सकता है। उनके बहुत सारे मित्र वर्ग आदि वगैरह होता है, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होने का प्रयत्न होता है। उनके हर एक मित्र प्राय करके वफादार होते हैं और वो जमाना के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से घुल मिल जाने का भी वो प्रयत्न मीन राशि वाले करते हैं। मीन राशि वाले व्यक्ति सतत
कार्यशील होते हैं और ऐसे व्यक्ति की चाहना, उनका स्वभाव यही होता है कि बस हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, यानी कि वो न्याय के आग्रही वो मीन राशि वाले होने का प्रयत्न होता है। परंतु दूसरी एक बात यह भी बता दूं कि मीन राशि वाले व्यक्ति अंधविश्वास वाले कई बार दिखाई देते हैं और इस कारण से वो कई बार उनके जीवन काल के अंदर पछताने के दिन भी आते रहते हैं। यानी कि जहां पे वो विश्वास रखना चाहिए वहां पे तो वो रखते, परंतु जहां पे नहीं रखना चाहिए तो वहां पे कई बार वो अंधविश्वास कर देते हैं। तो उस कारण भी उनके जीवन काल के अंदर तकलीफ और पछतावा का दिन भी आने का प्रयत्न हो सकता है। परंतु मीन राशि वाले व्यक्ति अपने चारित्र के बाबत के अंदर खूब महत्व देते हैं, यानी कि चारित्र अगर मजबूत होगा तो हर प्रकार की चीज आसानी से हम पा सकते हैं। ऐसा प्रकार का उनका मंतव्य, उनकी भावनाएं होने का प्रयत्न होता है। मीन राशि वाले व्यक्ति दूसरे की भलाई करने का, दूसरे का अच्छा करने का, अच्छी विचारधारा रखने का ज्यादातर प्रकार से प्रयत्न करते हैं। हर एक कार्य के अंदर वो स्वमानी और स्वाभिमानी होने का प्रयत्न होता है। उनको कोई भी व्यक्ति कैसे भी कुछ भी कह दे तो उनको बिल्कुल पसंद होता नहीं है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति, मीन राशि वाले व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं और कई बार वो कोई भी कार्य करने में धारणा करते हैं। अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे इतना लाभ होगा, इतना नुकसान होगा। अगर मैं इधर से उधर जाता हूं तो इधर बीच में इतना समय लगेगा, वहां पे जाऊंगा तो इतना समय लगेगा, बाद में आज सुबह से लेते हुए शाम तक इतना टाइम है, 2 मीटिंग 4 मीटिंग, 2 बिजनेस 4 बिजनेस, जो भी है वो सभी प्रकार का वो सोच समझ के कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद ये प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर उनको बहुत कम दुख आने का प्रयत्न होता है, यानी कि वो ज्यादातर दुखी होने का प्रयत्न नहीं होते हैं। कई बार ऐसे प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर आत्मविश्वास का उनके जीवन काल के अंदर अभाव रहता हुआ मिलता है और ऐसे व्यक्ति अपने महामूल्य वैसा प्रकार का समय भी कई बार खो बैठने का भी प्रयत्न करते रहते हैं, इस प्रकार का भी बोला जाता है। और ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति के हाथों के अंदर अगर पैसे का, यानी कि उनको पूरा के पूरा धन आदि वगैरह उनको दे दिया जाए तो वो खर्चाल भी होते हैं। वो जब भी कुछ चीज अच्छी देखते हैं तो तुरंत ही लेने का, लाने का प्रयत्न करते हैं। उनको ऐसा होता है कि बस ये भी चीज मुझे चाहिए, वो भी चीज चाहिए, ये भी चीज चाहिए, हर प्रकार की चीज मार्केट में हर रोज कुछ नई चीज आए तो वो भी हर चीज इस्तेमाल करने का उनके जीवन काल के अंदर मन रहता है। मीन राशि वाले व्यक्ति के हाथों के अंदर आप 1 महीने जो पैसा परिपूर्ण करना, यानी कि 1 महीने का जो आपका बजट होता है उनको अगर दे दिया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि कई बार उनके जीवन काल के अंदर ऐसे वो खर्चा दिखाई देते कि सिर्फ 10 दिन में ही वो सभी पैसा पूरा करने का भी प्रयत्न कर बैठते हैं, यानी कि उनके हाथों के अंदर पैसा टिकता नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, परंतु उनकी जो पसंदगी होती है वो एकदम ब्रांडेड चीज वाली होती है। सामान्य चीज इस्तेमाल करने का उनका मन नहीं होता है। समझ लो कि कोई शूज लाना हो तो रिबॉक को लाना, समझ लो कि कोई चश्मे आदि वगैरह पहनना हो तो अच्छे से अच्छी कंपनी वाला ब्रांडेड ही लाना, अगर समझ लो कि कोई कपड़े आदि वगैरह भी पहनना हो तो लिलन के ही पहनना। ऐसी प्रकार के अच्छे से अच्छा चीज ही वो अपने जीवन काल के अंदर इस्तेमाल करने का प्रयत्न करते हैं। ये जो मीन राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो कई बार खरीदी करने के लिए जाते हैं तो कई बार उनका जितना बजट होता है उससे भी लिमिट से भी अधिक वो
खरीदी करने का प्रयत्न करते और बाद में आज के जमाने के अनुसार क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल अधिक बाद में करना पड़ता है। ऐसी भी परिस्थिति उनके जीवन काल में आती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मीन राशि वाले व्यक्ति के जीवन काल के अंदर सुंदरता और कुदरती सौंदर्य की थोड़ी बहुत नबलाई यानी कि कमी उनके जीवन काल के अंदर आती रहती है। उनको एक प्रकार से वो कुछ भी पाने के लिए अगर किसी के सरेंडर वो हो गया, किसी को पाने के लिए वो अपना पूरा कई बार सर्वस्व भी अर्पण करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। उनके जीवन काल में 5वें वर्ष के ऊपर जलघात, 22वें वर्ष के ऊपर कुटुंब या तो बाहर से कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ आना, 24वें साल के ऊपर नानी या तो बड़ी कोई उपाधि आना, ऐसे प्रकार की उनके जीवन काल के अंदर तकलीफें आती है। उनको प्रवास, पर्यटन, बाहर मुसाफरी करना और लॉन्ग एक प्रकार का मुसाफरी करना, लॉन्ग जर्नी करना उनको बहुत पसंद आने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति कई बार सहन शक्ति के अभाव के कारण बीमारी के अंदर भी आने का प्रयत्न होता है। सामान्य तरीके से उनको पानी के रोग या तो ठंडी आदि वगैरह लग जाना या तो पैर की तकलीफ आदि वगैरह होना या तो पैर में या तो शरीर में सुजून आदि वगैरह आ जाना, वैसा प्रकार का भी प्रयत्न यानी कि वो चीज भी उनके जीवन काल के अंदर आती है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति को कई बार मानसिक रोग की तकलीफ भी आ सकती है। इसलिए ये सभी बाबतों का खास विशेष ध्यान रखने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु यदि कुंडली के अंदर कोई ग्रह की दृष्टि होती है, कोई नीच का ग्रह पड़ा है आदि ऐसी कोई भी प्रकार की चीज रहती है, तो कोई बार उनके जीवन काल के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति का ये फलादेश चेंज भी हो सकता है। तो इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। कल मैं आपके समक्ष वापिस शिल्प शास्त्र का 5वां प्रवचन लेके आऊंगा, जो जीवन जरूरी बहुत महत्वपूर्ण और ऐसी अद्भुत बाबतों का वर्णन मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। बहुत जरूरी होगा और वो बाबतें हर घर के अंदर हर एक व्यक्ति को जानने जैसा है, समझने जैसा है। अगर वो जितना भी आप पालन करोगे, जानोगे, समझोगे, तो उतना आप आपके जीवन काल के अंदर अज्ञानता से दूर और ज्ञानमय बनने का प्रयत्न करोगे। इसलिए भाग्यशाली आपके जो भी परिवार वाले हो, समाज वाले हो, सभी को इस प्रकार ये प्रवचन के अंदर जुड़ने का जरूर प्रयत्न करते रहो। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।